जब से योगी और मोदी सरकार शुरू हुई है, बेटियों के साथ, बहुजन की बेटियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। मोदी से पूछा जाए किससे बेटी बचाए, किससे बेटी बचाए। राम मंदिर बना दिया है ना, तो राम मंदिर में क्या, राम मंदिर में बहुजनों के लिए भीख मांगने का काम उन्होंने तैयार कर दिया है। वो चाहते हैं बहुजन हमेशा मंदिर के घंटे बजाते रहे, भीख मांगते रहे। हिंदू राष्ट्र की बात हम खिलाफत इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो है सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। पे सिर्फ 3% ब्राह्मण बैठे हैं, जो बनिया बामन ठाकुरों की सरकार है, और बहुजनों में हम 643 जो हमें जाति में बांटा गया है, हम उस समाज की बात करते हैं। अमित शाह जो खुद एक मोदी जी से बोलो पहले अपनी टीम का सही निर्माण करे, और अगर मोदी जी से ये काम नहीं होता है, मोदी जी से बोलो चूड़ी जाके पहन ले। जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए, खासकर वो महिला है, तो महिला के खिलाफ तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। हाँ, बड़े मंच पे आप मुझे बोल दो मोदी को ये प्रधानमंत्री होंगे अपने घर के। जिस प्रधानमंत्री के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियां 6 साल की बच्चियां, 9 महीने की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, काहेगा प्रधानमंत्री। का साथ सबका विकास। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के साथ और ब्राह्मणों के विकास की बात करते हैं। जिस दिन मोदी जी को अगर पता चल गया ना कि इस देश में बहुजन भी है और बहुजन बहुत जल्दी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, और जैसे कि आपने 2024 की बात करी ना, मैं थोड़ी सी बात आपकी बातों पे रोशनी डाल देती हूँ। 2024 में हम पूरी तैयारी पे हैं कि मोदी जी की सरकार को कमर तोड़ जवाब देने का काम हम लोग कर रहे हैं। 2024 की नहीं, अभी जो हमारी तैयारी है वो हम खुलेआम ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग भी जो हो मोदी सरकार के चमचे हो। जब हमारे बाबा साहब को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया गया था, तो वहीं पे ही बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहब को वोट देके उन्हें पार्लियामेंट में भेजने का काम किया था। तो मुस्लिम हमारे भाई हैं और मोदी हमारा दुश्मन है। वो मुख्यमंत्री है, वो सिर्फ EVM के दम पे मुख्यमंत्री है। मोदी का बोल दो EVM मशीन हटा दे तो उसका तख्ता पलटता नजर, आप मीडिया को सरेआम नजर आ जाएगा। ये हमारी महिलाएं सेफ है, हमारी महिलाओं को पढ़ाओ, बेटी बचाओ। कहाँ से जब से योगी और मोदी सरकार शुरू हुई है, बेटियों के साथ, बहुजन की बेटियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। मोदी से पूछा जाए किससे बेटी बचाए, किससे बेटी बचाए। राम का नाम लेते हैं, जी बताएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है, ये तो मोदी सरकार ने दिया। ये मोदी सरकार ने दिया, लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 साल देख लीजिए आप कि जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, जितने भी बर्बरता महिलाओं के साथ हो रही है, सब मोदी के कार्यकर्ताओं ने करी है। अभी ज्यादा दूर मत दे जाइए, 31 दिसंबर की रात जो कंजावला में केस हुआ है, वहाँ पे भी बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता। सरकार न्याय दिला देगी और क्या कार्रवाई कर देगी? संवैधानिक पद पे महिला है। हमारे कार्यकाल में जो रेप के केसेस थे वो कम हुए हैं लगातार। हाँ, तो केंद्र में बैठी हुई है स्वाति मालीवाल, 9 साल की महिला, 11 साल की बच्ची को, 6 साल की बच्ची से योगी मोदी सरकार के लोग कहते हैं इन्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। शायद उन्हें ये नहीं पता, 6 साल की बच्ची को तो इतना भी नहीं पता कि मेरी माँ मुझे कितने टाइम बाद खाना देगी। अमित शाह तो कहते हैं रात को 12 बजे गहने लाद के अमित शाह जो खुद एक BC है, खुद एक क्रिमिनल है। मोदी जी से बोलो पहले अपनी टीम का सही निर्माण करे, और अगर मोदी जी से ये काम नहीं होता है, मोदी जी से बोलो चूड़ी जाके पहन ले। मेरा नाम मीनाक्षी जैन है, मैं भीम आर्मी से कार्याध्यक्ष हूँ। भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश से कार्याध्यक्ष, क्योंकि मोदी और योगी सरकार ने, मोदी जी ने कहा था सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? तो झूठ बोलना था मोदी जी ने सिखाया है, तो मोदी के कार्यकर्ता तो सारा झूठ बांटेंगे। चलिए ने कह दिया था कि वो तो चुनावी जुमला था, फिर आप क्या कह रहे हैं? अब आप देख लो ना, मतलब चुनाव के नाम पे हमारी भोली भाली जनता को पागल बनाया जाता है। मतलब जब इनके आला अधिकारी हमें पागल बनाएंगे तो जनता क्या करेगी? जनता तो हमारा शोषण करेगी, दिन रात शोषण करेगी। लेकिन इस शोषण के खिलाफ हम लोग यहाँ दिल्ली में अपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे, और जहाँ भी ऐसे मामले रहेंगे हम वहाँ दिन रात, चंद्रशेखर आजाद रावण की शेरनियाँ, दिन रात क्या 10 दिन बैठना पड़ेगा, 50 दिन बैठना पड़ जाए, लगातार हम रोडों पे रहेंगी और अपने समाज की महिलाओं को इंसाफ दिलाती रहेंगी। तो इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं चंद्रशेखर? 2024 की नहीं, अभी जो हमारी तैयारी है वो हम खुलेआम ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग भी जो हो मोदी सरकार के चमचे हो। बस जी बताएं। और कुछ आगे, क्योंकि आपकी बस हम मायावती जी, मैदान से लग रहा है मैदान छोड़कर चली गई हैं। नहीं, हमारी बहन जी है ना, वो मैदान से छोड़ के नहीं गई है। बहन जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं बहन जी उम्र दराज हो गई हैं। जिसके खिलाफत आप कर रही हैं बीजेपी की, उनकी तो वीडियो हर चुनाव पर वायरल हो जाती है, वो जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि हमने अपने लोगों से कहा कि जो बीजेपी में वोट करो।
तो मैं भी तो आपको वही कहने जा रही हूँ कि हो जाता है, जैसे कि हमारी भोली भाली जनता को परेशान करके अंधविश्वास के नाम पे लूटा जाता है, ऐसी हमारी वो लीडर है। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, वो हमारी बड़ी हैं, खासकर वो महिला है, तो महिला के खिलाफ तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। हाँ, बड़े मंच पे आप मुझे बोल दो मोदी को, मैं गाली बकने को तैयार हूँ। ये प्रधानमंत्री होंगे अपने घर के, जिस प्रधानमंत्री के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियां 6-6 साल की बच्चियां, 9-9 महीने की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, काहे का प्रधानमंत्री वो मेरे सामने आके वो सवाल जवाब करे, छोड़े अपनी सारी फोर्स को पीछे और आ जाए मैदान में। जैसे हमारे भाई चंद्रशेखर रावण घूमते हैं, ऐसी भाई रावण की श्रेणियां घूम रही हैं, हमारे सवालों का जवाब दे मोदी आके मैदान में, भरे मैदान में आके। जब भी नाराज हुआ था तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब आपको नहीं बोली ये बात? भाई साहब, उस टाइम मैं खुद बहुत छोटी थी, मुझे भी नहीं पता था इस बारे में। मोदी से इतनी नाराजगी क्यों है? मोदी जी से नाराजगी इसलिए है कि मोदी जी ने जिस दिन से शपथ ली है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को पागल बनाने का काम किया है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब मोदी डरता है वो पुलिस, तो ये बताइए, जब ये अंजलि का कांड हुआ था तो वो क्यों नहीं बाहर आती रहती? उनके गालों पे लाली नहीं रहती, भी करती है लकड़ी को खोखला करने के बिल्कुल बिल्कुल राइट। राम मंदिर बना दिया है ना, तो राम मंदिर में क्या, राम मंदिर में बहुजनों की भीख मांगने का काम उन्होंने तैयार कर दिया है। वो चाहते हैं बहुजन हमेशा मंदिर के घंटे बजाते रहे, भीख मांगते रहे। सबका विकास कहते हैं तो बहुजन भी उसी में आते हैं ना। भाई साहब, आपको यही तो नहीं पता, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के साथ और ब्राह्मणों के विकास की बात करते हैं। जिस दिन मोदी जी को अगर पता चल गया ना कि इस देश में बहुजन भी है और बहुजन बहुत जल्दी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, और जैसे कि आपने 2024 की बात करी ना, मैं थोड़ी सी बात आपकी बातों पे रोशनी डाल देती हूँ। 2024 में हम पूरी तैयारी पे हैं कि मोदी जी की सरकार को कमर तोड़ जवाब देने का काम हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग भाई चंद्रशेखर जी की आवाज़ को पूरे भारतवर्ष में उठाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्र की जब बात आती है तो क्यों खिलाफत करती है उसकी आप? हिंदू राष्ट्र की बात हम खिलाफत इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो है सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, हम बहुजन राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हमारे भाई और हमारे पूरी भीम आर्मी की टीम और पूरा हमारा देश, हम बाबा साहब के मानने वाले लोगों में से हमारे छत्रपति राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे सिर्फ 3% ब्राह्मण बैठे हैं, जो बनिया बामन ठाकुरों की सरकार है, और बहुजनों में हम 643 जो हमें जातियों में बांटा गया है, हम उस समाज की बात करते हैं। अच्छा, इसमें मुस्लिमों को कोई जगह है? मुस्लिमों को सर्वप्रथम जगह दी गई है। पूरा यूपी का मुसलमान एक तरफा भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज पे, एक आवाज पे मरने मारने को तैयार है। जी हाँ, मरने मारने को तैयार है, क्योंकि जिस तरह से जब हमारे बाबा साहब को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया गया था, तो वहीं पे ही बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहब को वोट देके उन्हें पार्लियामेंट में भेजने का काम किया था। तो मुस्लिम हमारे भाई हैं और मोदी हमारा दुश्मन है। आज खिलाड़ी सड़कों पर बैठे हैं, क्या भीम आर्मी समर्थन में आएगी? भीम आर्मी समर्थन में है, भीम आर्मी के साथ, हम भीम आर्मी में ही हैं। और यही हमने संज्ञान दिया है। हमारे नेता शायद आपको पता नहीं है, वो क्या कहते हैं, पेपर लीक उत्तराखंड का जो मामला जो है, उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड में है वो, और वहीं हम भी उत्तराखंड भवन का हम घेराव करके अभी थोड़ी देर पहले वहीं से हम आए हैं। अधिकारियों के बच्चों से रेप केस में शामिल थे, उस बहन मनीषा को या सफदरजंग अस्पताल में लाया गया, कोई मोदी सरकार का मुनाइंदा उसको बेटी को नहीं देखने गया। अभी थोड़े दिन पहले, 15-20 दिन पहले की बात है, अंजलि का जो कंजावला में केस हुआ है, उसमें भी मोदी सरकार के कार्यकर्ता शामिल थे। उस केस को रफा दफा करने का काम किया गया, लेकिन वो केस दोबारा से ओपन हो चुका है। वहाँ पे SHO और ACP तक को भी डिसमिस करना, ये हमारे आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, सिद्ध हो चुका है। आप टीवी चैनल देखिए, आप टीवी चैनल देखिए, जब कहीं 8 साल हो गए, कभी पब्लिक में आए उन्होंने, कब पब्लिक में आए, क्यों नहीं आए पब्लिक में? 24 साल योगी जी ने शासन किया यूपी की धरती पे, उत्तराखंड की धरती पे। और पहली बार जब चंद्रशेखर आजाद रावण, वो शेर, उसके सामने उसके खिलाफ खड़ा हुआ, तो वो गली गली जाके वोट मांगने का काम कर रहा था। और 24 साल की राजनीति में योगी जी महाराज अपने मठ से निकल के मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, अपने मठ से निकल के 24 सालों में कभी भी योगी ने लोगों को शकल दिखाने का काम नहीं किया। वो आज भी हमारी महिलाएं, बहुजन महिलाएं, आज भी 13 साल उनके आदमियों की डेथ हो चुके हैं, उनके पास चंद्रशेखर जी कोई उनको पेंशन देने का काम नहीं किया गया। लोगों ने साथ नहीं दिया। 6000 वोट क्या मायने रखता है बताइए? ये जो आप बात है ना, ये सारा खेल EVM का है, इसमें मेरा मुंह मत खुलवाइए। और आप कह रहे हैं जमानत जब्त, योगी की जमानत तो उस दिन जब्त हो गई थी जिस दिन चंद्रशेखर भाई वहाँ पे उसके खिलाफ पर्चा भर के आए थे।
तो रिजल्ट ने क्या दिखाया? रिजल्ट ने दिखाया, तो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, वो सिर्फ ईवीएम के दम पे मुख्यमंत्री है। मोदी का बोल दो ईवीएम मशीन हटा दे तो उसका तख्ता पलटता नजर आप मीडिया को सरेआम नजर आ जाएगा। ये तो जितने हारने वाले प्रत्याशी हैं वो किसी विधान ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी आप जल्दी में ही ना, अभी आप जल्दी में अगर 2024 में कांग्रेस की सीट नहीं आई ना तो सबसे पहले राहुल गांधी जी आपको इसके विरोध में नजर आएंगे कि भी कहा गया था। अब मैंने आपसे भी क्या बोला, अभी जो मरी कांग्रेस में जो जान डाली जा रही है ना, तो अभी अगर 2024 भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं, कितना परिवर्तन आएगा? परिवर्तन आया है, आता रहेगा। ऐसा नहीं है, कांग्रेस के टाइम पे बहुत काम हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुजनों के साथ अन्याय करने का काम किया था।